गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 6 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम लीनियर इक्वेशन कर सिंपल इक्वेशन करने जा रहे हैं। सिंपल इक्वेशन करने के लिए हम सिंपल इक्वेशन का सिंपल एक फंडा है कि उसके अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। उसके बाद हमने उसके अंदर क्लास 6 में क्या किया था, हमने ये इस तरह के हमने टर्म्स लिखी थी, इस तरह के हमने एक्सप्रेशन लिखे थे इस तरीके के, उसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा था। वर्ड्स बोल लीजिए, स्टेटमेंट बोल लीजिए, हमने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरीके से लिखा था। उसके बाद क्या है, ये जो स्टेटमेंट का तरीका है, ये एक तरीका है। क्या ये सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है? नो, ये एक टाइप का नहीं हो सकता। इसको मैं 2 या 3 टाइप से लिख सकती हूँ। ये 2-3 टाइप को आपको मैं करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी हम बहुत सारी टाइप कर सकते हैं, वो आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कराऊंगी। उससे पहले ये देखो कि हम सिंपल इक्वेशन करते ही क्यों है। मान लीजिए गेम है, क्लास के अंदर क्या है, 2 बच्चे हैं, क्या करा उन्होंने, एक रीना है एक वीना है, ये 2 स्टूडेंट हैं। इन्होंने क्या किया, मैम ने कहा कि बच्चों के 4x + 5 है, इसका आंसर क्या आ सकता है। रीना ने क्या कहा, रीना ने कहा कि इसका आंसर 65 आ सकता है एंड वीना ने कहा इसका आंसर 25 आ सकता है, और मैनी मोर बहुत सारे तरीकों से बता सकता है। अब क्या एक क्वेश्चन के इतनी सारी वैल्यू वेरी हो सकती हैं? यस, जब वेरिएबल हमारे पास मेंशंस होता है तब हम ये सारी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो गया। अब ये इसके लिए तो यहाँ पे इसने क्या लिया, 15 लिया, देन ऐड ए 5। ये किसने किया, ये किया रीना ने। और जिसने कहा 25 तो उसने क्या रखा, इसकी जगह रखा 5, देन 5 एंड देन 25। इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उन्होंने 2 आंसर अलग अलग दिए ऐसे। अब ये जो इक्वेशन है इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, हम प्रैक्टिकल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर ये स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, सबसे बात आती है यहाँ, और हम वही करने जा रहे हैं। देखो कैसे है। अब देखो, ये मैंने एक स्टेटमेंट ली है, ये एक तरीके का मैंने क्या किया है, मैंने एक तरीके का एक्सप्रेशन लिखा है। उसको मैं कितने टाइप से लिख सकती हूँ, और मैंने सिर्फ 3 टाइप से लिख के दिखाया है। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप से लिख सकते हैं। ये देखो, इसके अंदर क्या कर रखा है, m को डिवाइड कर रखा है 5 से, -2 कर रखा है एंड इक्वल टू है 6 के। अब इस स्टेटमेंट को देखो मैंने कैसे लिखा, यू गेट ए 6 मिल गया हमें व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ एनी नंबर। वन तरीका क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट किया 2 एंड किसमें से 1/5 है किसी भी एक नंबर का, नंबर मैंने क्या मान लिया m। सेम देखो, 1/5 ऑफ एनी नंबर इज मोर देन 2, मोर देन 2 है, यानी कि कोई भी एक नंबर है वो मोर देन 2 है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल में इधर लेके, इक्वल में अगर वो मोर देन 2 का है, ज्यादा है, तो वो -2 करते हैं इधर वाली साइड, क्योंकि हमें वो इक्वल रखनी है, ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल रखनी है। देन यू गेट ए 6 हो गया, तो इक्वल में 6 आ गया। ये कहा उसने क्या कहा, m/5 है, प्लस का 2 इधर है कि वो 2 ज्यादा है, तो उसने क्या किया, 2 यहाँ हटा के -2 यहाँ कर दिया। मोर देन 2 का मतलब होता है ये। उसके बाद है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1/5 ऑफ ए नंबर बाय 6। क्या करा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर एंड ए बाय 6, ये कर दिया। ठीक है, टाइम टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये देखो, हमने अभी क्या किया, हमारे पास एक भी क्वेश्चंस है, किसके हैं, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। इसमें सबसे मेन चीज जो आती है, इस स्टेटमेंट से ये वाली चीज बनाना। ये हमारी एक स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। इस कंप्लीट स्टेटमेंट से ये एक एक्सप्रेशन बनाना, इन चीजों के अंदर सबसे मेन चीजें यही आती हैं। बड़ी ध्यान से देखना, डाउट लगे हमें पूछना। ये देखो क्या है, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि एक चीज हमें मेंशन होती है, एक चीज हमें निकालनी है। देखो हमें क्या निकालना है, हमें एक चीज निकालनी है। उसके बाद है राजू फादर एज, राजू फादर एज है, यानी कि ये कंफर्म हो गया, एक राजू है, एक राजू के फादर हैं। इज 5 ईयर मोर देन, 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स। नंबर है, उनको ध्यान से देखो कितना है, फादर एज है 5 ईयर मोर, यानी कि 5 साल ज्यादा, यानी कि प्लस का 5 आ गया। मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि किसी एक नंबर का 3 है। और फिर राजू एज, अब राजू एज हमें निकालनी है, तो जो चीज है वो उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, x ABCD YZ कुछ भी मान लिया। एंड राजू फादर एज इज 44। कुछ ये जो एक्सप्रेशन होता है किसी ना किसी चीज के इक्वल होता है, इक्वल आ गया ये, और ये एक एक्सप्रेशन बन गया, तो ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बन गया। ये चीज उसने कहा था, यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे।
की वैल्यू आ जाएगी 13। यहाँ से हमने सोल्व कर दिया, x की वैल्यू 13 आ गई, 13 आ गई। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम यहाँ पे मोर देन था, आपने यहाँ प्लस किया, अभी लास्ट में आपने जो मोर देन था वहां पे आपने माइनस किया था। सिर्फ आंसर इज दैट वहां पे जो मोर देन कह रखा था वो 44 प्लस 2 यहाँ पे मोर देन कह रखा था, और यहाँ पे जो मोर देन कह रखा था वो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 44 कह रखा था। तो डिफरेंस अपने आप आ गया, क्योंकि 2 की वैल्यू इधर लेके जानी पड़ेगी, इक्वल करना पड़ेगा, और यहाँ प्लस 5 कह रखा था 3y में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, उसके अंदर जहां डाउट लगे वो पूछो, पर डाउट के लिए कोई गलत मिस्टेक मत कर देना, कहीं डाउट है कुछ भी। 3x है 5 है, उन्होंने क्या कहा कि जो 5 है वो ऐड करना है इसके अंदर, देन इक्वल टू 44। मोर देन कहा किसके अंदर, मोर देन प्लस के मार्क के लिए कि वो इससे ज्यादा है, ऐसे। अभी जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक टीचर है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट मार्क्स हमें दे रखी हैं और निकालना क्या है वो देखो। द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस। ट्वाइस कहा है, ट्वाइस आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है ये चीज। द लोवेस्ट मार्क प्लस 7 एंड द हाईएस्ट मार्क इज 87। ये देखो उसका कहने का तरीका अलग है। ये देखो क्या चीज है, ए एंड बी दो हैं, ए एंड बी है, बी के मान लीजिए लोवेस्ट मार्क्स हैं, ए के हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करा, ए एंड बी दो ले लिए, उसके अंदर एक के लोवेस्ट है, एक के हाईएस्ट है। उसके बाद क्या है, मैम ने क्लास के अंदर कहा है कि जो बच्चा लोवेस्ट मार्क्स हैं जिसके, मान लीजिए बी के लोवेस्ट मार्क्स हैं, तो इसको मैं मान लेती हूँ एक्स, इसके लोवेस्ट मार्क्स हैं एक्स। उसके बाद उसने क्या कहा कि जो दूसरा बच्चा है उसके ट्वाइस हैं, इसके, इस वाले के ट्वाइस हैं 2x हो गया, इस वाले के ट्वाइस हो गए ट्वाइस, एंड देन ऐड प्लस 7, प्लस लिखा हुआ है प्लस 7, ये बात उसने कही। उसके बाद द हाईएस्ट मार्क्स यानी कि इसके मिल रहे हैं 87, बन गया एक्सप्रेशन। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87, एक्सप्रेशन बन गया। अभी और देखो कि क्या होते हैं क्वेश्चंस। देखो ये देखो, जो सिंपल जो हमने अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन किए वो थी सिंपल। अभी जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर देखो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्या, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। वो देखो क्या चीज है, इरफान सेज दैट ही हैज ए 7 मार्बल मोर देन दी 5 टाइम्स, यानी कि कोई एक मार्बल है x, वो कितनी है 5 टाइम्स, मोर देन कितनी है 7 मार्बल। उसके अंदर क्या किया था, पहले हम टाइम्स कर रहे हैं, बाद में मार्बल कर दिया एक चीज। उसके बाद देन दी मार्बल परमिट हैज, इसने क्या कहा 5 टाइम द मार्बल परमिट हैज, ये जो मार्बल है ये इरफान ने परमीत के लिए कहा है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, इरफान सेज दैट ही हैज ए 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इसमें क्या है, ये कौन है, ये है इरफान एंड ए परमीत, इरफान एंड परमीत। इरफान किसके लिए कह रहा है, परमीत से कंपैरिजन कर रहा है कि अगर इसके पास कितनी है, इसके पास एक है, एक मार्बल है, तो उसके पास 5 टाइम्स ज्यादा है, कितनी 1 एंड देन एड ए 7। इरफान ने ये परमीत के लिए अपने लिए कहा है, परमीत से कंपैरिजन किया है और अपने लिए। एक चीज ये आ गई। दूसरी क्या है, इरफान हैज 37 मार्बल, इरफान के पास टोटल कितनी मार्बल है 37 मार्बल। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनती है, हमें नहीं पता परमीत के पास कितनी है, अब निकालना क्या है, परमीत के पास मार्बल निकालनी है। तो 5x 7 प्लस इज इक्वल टू 37, ये चीज। अभी ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन, अब इनको सोल्व कैसे करते हैं वो चीज देखो। ये 7 प्लस का ये इधर है, 5x 37, मैं ये इसको इधर चली गई, माइनस का 7, ये 5x कितना हो गया 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30/5, कट गया कितना आ गया 6। तो परमीत के पास कितनी मार्बल थी 6। से पहले एक देखिए, देखो ये हम इक्वल का साइन, या बीच में इक्वल का साइन हम क्यों लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ये हमारी होती है LHS साइड, ये हमारी होती है RHS साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होती है। आपके 2 हैंड होते हैं, आपका लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड, कभी अनइक्वल होते हैं। जो काम आप किसी चीज को, एक बॉक्स को उठाते हो, क्या वो दोनों इक्वल बैलेंस पे काम नहीं करते, ऐसे ये इक्वल बैलेंस पे करते हैं। ऐसे हमारा बैलेंस
बैलेंस यानी कि तराजू, इलेक्ट्रिक तराजू आते हैं। पहले इलेक्ट्रिक तराजू नहीं आते थे, एक ऐसे आता था, पिन आती थी, उसके ऊपर इधर और इधर, वो ऐसे सब्जी वाला है, जो भी सब्जी वाला है देखो आपने कहीं भी देखो, वो ऐसे मैच करता है वैल्यू को कि कहाँ पे हमारी वैल्यू मैच कर रही है, और वो चीज हमें प्रोवाइड कर देता था। ऐसे ये जो चीज है, आपके हाथ हैं, जैसे आपके बैलेंस करते हैं, ये दोनों हाथ बैलेंस करते हैं, ऐसे ही LHS और RHS है वो बैलेंस करते हैं। किसका ये पार्ट है वो इसके इक्वल है। सीधा वे है, क्या किया मैंने, 3n है, 7 को मैं इधर ले गई क्योंकि प्लस का है, तो ये मैंने बताया आपको, इक्वल के साइन के बाद उधर हो जाता है माइनस का साइन। 3 6 वन वे, ये है एक तरीका सोल्व करने का। दूसरा तरीका देखो क्या है, 3n + 7 = 25। आपने पहले ट्रांसपोजिंग पढ़े हैं ना, हम मार्क चेंज करते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं। ये देखो क्या है, हम ट्रांसपोजिंग से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 7 है, मुझे 7 खत्म करना है, तो मैंने क्या किया, 3n 7n -7 and 25 and -7, -7 इधर कर दिया, -7 इधर कर दिया। हम कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, सिंपल वे से सोल्व करिए। अगर आपके पास मतलब बोला है, मेंशन किया है कि ट्रांसपोजिंग वे से करो, तो आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे, और यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एड -7 ऑन बोथ साइड, LHS साइड एंड RHS साइड। हो गया। उसके बाद क्या किया, ये चीज इससे कैंसिल हो गई, ये क्या बच गया, 3n, ये उसमें से माइनस हो गया, कितना आ गया, 18। देन डिवाइड के लिए फिर वही सेम, डिवाइड के लिए सेम क्या है, 3 से डिवाइड करो, तो क्या करना है, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। हम LHS साइड और RHS साइड बार बार नहीं लिखते हैं, हम बोथ साइड लिखते हैं। वन साइड एंड द सेकंड साइड टेक अ प्लेस ऑन बोथ साइड। मेंशन क्या करते हैं, बोथ साइड हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 3n डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 18 डिवाइडेड बाय 3। इस 3 से ये कट गया, इस 3 से ये कट गया, n = 6। आंसर सेम आया, पर तरीका क्या हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। ओके। उसके बाद देखो, अब ये जो चीजें हैं, ये तरीके हैं, ये मैंने किया भी एक शॉर्ट तरीका था, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो क्या करना है, वो देखो क्या करना है उसके लिए। ये देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट और है, इसके अंदर वही मैं ट्रांसपोजिंग वे से कर रही हूँ। क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड, m + 3, 4 से डिवाइड, देन 18 डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल, देन m 3 18/4, ये कितने पे जा सकता है, ये 9 and 2, क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो मैंने 9 and 2 बनाया। आफ्टर दैट m -3 ऑन बोथ साइड, -3 ऑन बोथ साइड, ये क्या किया है, ये -3 नहीं लिखना, तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड। क्या किया, m + 3 -3 9/2 देन -3, ये इससे कैंसिल हो गया। देन टेक एन एलसीएम, m आ गया, m की वैल्यू कितनी आई, 3/2, ये हो गया। अब ये जो मैंने क्वेश्चन किया, ये मैंने किया ट्रांसपोजिंग वे से। हम सिंपल तरीके से करें या ट्रांसपोजिंग वे से करें, इन दोनों को हम क्रॉस चेक तो कर सकते हैं। क्रॉस चेक का मतलब होता है हमने जो आंसर निकाला वो ठीक है या नहीं है, वो चीज हम चेक करते हैं। जो हमने आंसर निकाला वो ठीक है या नहीं है, हम ये चीज चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारी आई है, ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। देन सेम हम 6 की वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाले के अंदर। क्या होता है, 3n + 7 = 25। सिंपल ऐड करो, कितना है, 18 + 7 देन 25 इज एन इक्वल 25 एंड 25। LHS = RHS। प्रूफ, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई, 3/2 रख रही हूं मैं उसके अंदर, m 3/2 + 3 = 18। देन टेक एन एलसीएम, ये इक्वल में 18 है ही, देन टेक एन एलसीएम, कट हो गया, 18 = 18, LHS = RHS। प्रूफ। इसके बाद क्या है, ये हमारी एक ज्योमेट्री पार्ट भी होती है, ज्योमेट्री हर जगह एग्जिस्ट करती है। अब हम ये क्वेश्चन जो मैंने किए हैं, स्टेटमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैं करती हूँ ज्योमेट्री के अंदर। अब इस तरीके से एक पजल भी बनता है कि पजल क्या चीज है। अभी जैसे पजल खेलते हैं, एक बॉक्स होती है उसको हम खेलते हैं, वो जो पजल है वो क्या चीजें होती है, उनसे भी स्टेटमेंट बनती हैं। वो चीजें देखो कि क्या है वो। ये देखो, अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी बनता है, तो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन के लिए क्या है, आपके पास क्या देखिए, एक आइसोलिस ट्रायंगल। आइसोलिस ट्रायंगल है, आइसोलिस ट्रायंगल आपको पता है क्या होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, वो होती है, इन दोनों की साइड है वो इक्वल है।
जब इन दोनों की साइड इक्वल होगी तो ये इन दोनों के एंगल इक्वल होंगे, ये चीज पता है। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल है इसके और ये एंगल है इसके, ठीक है, ये वाला एंगल है अलग। अब क्या है, उसके बाद देखा द बेस एंगल आर इक्वल, उसने मेंशन भी कर दिया बेस एंगल कौन से, ये हमारा बेस होता है, ये इन दोनों के एंगल हो गए। द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स क्या है, जो दो लाइन काट के, ये हमारा वर्टेक्स एंगल हो गया, इज 40, ये उसने मेंशन कर रखा है 40 है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब ये 1 एंड 2 इन दोनों के नाम दे देती हूँ, ए एंड ए, एंगल है तो ए से दे दिया, ये और ये सेम है क्योंकि हमारा एंगल बी एंड सी, ये नाम दे दो ए बी एंड सी। ए बी, ए तो हमारा 40 दे रखा है, बी एंड सी दे रखा है, हमें क्या करा मैंने, ए बी सी तीनों को नाम दे दिया। उसके बाद क्या किया, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल दे रखे हैं, मैंने पहले, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 180, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, बी एंड सी, बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये उसने मेंशन कर रखा है बोथ एंगल आर इक्वल, बेस एंगल इक्वल, तो इसको क्या मैं 2b लिख सकती हूँ, या 2c लिख लो या 2b लिख लो। उसके बाद 180 सिंपल, 40 उधर जाएगा, कितना हो गया 40 उधर गया 140, b कितना आ गया 70, क्या हो गया 70 70 एंड देन 40। अब आंसर चेक करो, क्रॉस चेक कर रही हूं मैं आंसर, एक एंगल 70, एक 70 एंड 40, टोटल कितना हो गया 180, तो हमारा एंगल जो आया है वो ठीक आया। ये ऐसे, ये हो गया ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अब मैंने आपको कहा पजल, पजल कैसे आते हैं वो चीज देखो क्या होती है। ये हमारे पास एक तरीके का, जैसे हम बात करते हैं ना आपस में, गेम खेलते हैं दोस्तों यारों में गेम खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं, तो पजल्स में कैसे बात करते हैं, ये देखो, आई एम ए नंबर, कोई नंबर है n, टेल मी आइडेंटिटी, उसने अपनी आइडेंटिटी पूछी है, वो देखो, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स, एड ए 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300, यू स्टिल नीड ए 40, उसने क्या कहा, ट्रिपल सेंचुरी तो पहुंच गए पर अभी भी आपको 40 की नीड है, तो देन एड ए 40, 40 ऐड कर दिया, देन सोल्व दिस, कितना हो गया 300 माइनस 90, 7n, 210 हो गया, देन n की वैल्यू कितनी आ गई 30। टेल मी आइडेंटिटी n इज इक्वल टू 30। उसके बाद ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस किए वो मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, मैंने उससे आंसर निकाला, एक पजल है उससे आंसर निकाला। अगर मैं आंसर से स्टेटमेंट बनाऊं, आंसर से ये बनाऊं, तो वो भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। वो देखो वो क्या चीज है, ये देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2, हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक आंसर आ गया, मुझे आंसर से क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है, वो देखो क्या चीज होती है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, 3x माइनस 2 एंड 3, ये कितना आ गया 3x माइनस का 6। एक स्टेटमेंट क्या ये बनती है, यस ऑफ कोर्स बनती है, इक्वेशन तो बनती ही है ना, बनती है। देन एड 7 ऐड कर दो, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू -6 प्लस 7, क्योंकि 7 बोथ साइड होगा ना, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। क्या हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है, यस। बस इस तरीके के क्वेश्चन बनाने हैं। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट बनी है, ये मेरी किससे बनी है, हमारे पास एक आंसर है, मैंने उससे एक स्टेटमेंट बना दी, ये चीज। अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए, पजल कराए, आप अपने बाकी क्वेश्चन सोल्व कीजिए। हम जो बुक फॉलो करते हैं वो हम करते हैं एनसीईआरटी की बुक, उसके अंदर कोई बोर्ड मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन आती हैं, सीबीएसई, आरएचजीएससी, राजस्थान और हरियाणा, सारे बोर्ड मेंशन है उसके अंदर। कोई ऐसी पर्टिकुलर हम किसी एक बुक से नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपको अपनी किसी भी बुक का, आप जो भी बुक पढ़ रही हैं, आप उस बुक को फॉलो करो और उसी बुक के क्वेश्चंस करो। डाउट लगे हमें पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चंस दो हमें, हम करेंगे। हमें क्वेश्चंस दो, हम आपको आंसर देंगे। हम क्योरा के ऊपर भी हैं, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस डालती हूँ, आप चेक कर लीजिए, उसके आंसर मुझे दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।